उमर इब्न अल खत्ताब एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है। वो बहुत ही ताकतवर और दृढ़ निश्चयी इंसान थे। उनका जन्म मक्का में 586 ईस्वी में हुआ था और वो कुरैश कबीले से थे। शुरुआत में उमर अपनी मजबूत शख्सियत और इस्लाम के विरोध के लिए जाने जाते थे। वो पुराने अरब के देवी देवताओं के कट्टर समर्थक थे और पैगंबर मोहम्मद के संदेश को खतरा मानते थे। लेकिन उमर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी बहन को कुरान की आयतें पढ़ते हुए सुना। कुरान के शब्द उनके दिल को छू गए और उन्हें इस्लाम की सच्चाई का एहसास हुआ। उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था। उनके इस्लाम अपनाने से शुरुआती मुसलमानों को बहुत ताकत और सुरक्षा मिली। उमर के अटूट विश्वास और रणनीतिक ब्रिलियंस ने उन्हें पैगंबर मोहम्मद के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बना दिया। उन्होंने पैगंबर के साथ सभी प्रमुख लड़ाइयों में हिस्सा लिया और नई मुस्लिम कम्युनिटी की हिम्मत और दृढ़ता से रक्षा की। उनकी बुद्धिमत्ता और सलाह को पैगंबर बहुत महत्व देते थे, जिससे शुरुआती इस्लाम में उनकी जगह एक महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में पक्की हो गई। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अब्बू बकर, जो पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में से एक थे, मुस्लिम समुदाय के पहले खलीफा यानी नेता बने। अब्बू बकर के निधन के बाद उमर को नेतृत्व करने के लिए चुना गया। उनका खिलाफत, जो 630 से 642 ईस्वी तक चला, इस्लामी साम्राज्य के लिए अभूतपूर्व विस्तार और कंसोलिडेशन का दौर था। उमर एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जो अपनी विनम्रता और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार लागू किए और शासन की एक सोफिस्टिकेटेड व्यवस्था स्थापित की, जिसने एक विशाल और विविध साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने नए शहरों के निर्माण का काम देखा, जिनमें बसरा और कूफा शामिल हैं, जो शिक्षा और व्यापार के केंद्र बन गए। उमर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक इस्लामी कानून का संहिताकरण था। उन्होंने अदालतें स्थापित की और न्यायाधीशों को नियुक्त किया। यह सुनिश्चित किया कि न्याय निष्पक्ष और बेस्पृस्त्रस्नो रूप से मिले। उमर का शासनकाल सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने गरीबी कम करने के लिए नीतियां लागू की, शिक्षण संस्थान स्थापित किए और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। उमर की विरासत न्याय, धार्मिकता और विस्तार की है। उन्हें उनकी साधारण जीवन शैली, आम लोगों तक उनकी पहुंच और इस्लाम के सिद्धांतों के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय का उल्लेखनीय विकास और समृद्धि के दौर में नेतृत्व किया और विश्वास, न्याय और ज्ञान की नींव पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस्लामी न्याय शास्त्र, शासन और सामाजिक कल्याण में उनके योगदान दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित करते रहते हैं। अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी उमर धार्मिक नेतृत्व और अटूट विश्वास के प्रतीक बने हुए हैं। उनका नाम इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है जिसने इस्लाम की सच्ची भावना को मूर्त रूप दिया। लेकिन उमर की विरासत इस्लामी दुनिया की सीमाओं से आगे तक फैली हुई है। न्याय, समानता और कानून के शासन पर उनका जोर सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के नेताओं के लिए एक कालातीत उदाहरण के रूप में कार्य करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अन्याय और असमानता से ग्रस्त है, उमर की विरासत हमें धार्मिक नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति और निष्पक्षता और करुणा के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है। उमर इब्न अब्द अल अजीज, जिन्हें अक्सर उमर द्वितीय कहा जाता है, 8वें उमैयद खलीफा थे। हालांकि उनका शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था, जो 717 से 720 ईस्वी तक चला। यह धार्मिकता और न्याय के सिद्धांतों की वापसी का प्रतीक था, जो उमर इब्न अल खत्ताब के युग की विशेषता थी। उन्हें उमैयद खिलाफत में सुधार लाने और इस्लाम की सच्ची भावना को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। उमर द्वितीय ने असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। उन्होंने गैर अरब मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त कर दिया, कर प्रणाली में सुधार किया और शिक्षा और धार्मिक स्कॉलरशिप को बढ़ावा दिया। उनका शासनकाल उमैयद राजवंश के भीतर धार्मिक नेतृत्व का एक संक्षिप्त लेकिन चमकदार उदाहरण था। उमर इब्न अल खत्ताब और उमर इब्न अब्द अल अजीज दोनों ने इस्लामी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे नेतृत्व में न्याय, धार्मिकता और करुणा के महत्व के शक्तिशाली रिमाइंडर्स के रूप में कार्य करते हैं। उनका जीवन और कर्म आज भी मुसलमानों को प्रेरित करते हैं, जो विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और पैगंबर मोहम्मद के संदेश की स्थायी विरासत को दर्शाते हैं।